एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। चलते हैं कराची, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची के मेयर और MQM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, ये जो उज़ैर बलोच की जो JIT में हम जो कुछ देख रहे हैं, इससे तो लगता है कि कराची को लूटने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हम फहरिस्त बनाएं, आप क्या समझते हैं कि कराची के कातिलों में कौन नंबर 1, 2, 3 करार पाता है? पीपल्स पार्टी, MQM, ANP या कोई और? सलीम साहब देखें, खराबियां तो सबके सामने हैं और जो भी साहिब इक़्तिदार रहा है, हुकूमतें रही हैं, उनको पता है कि कौन इन्वॉल्व हैं, किन सियासी जमातों ने ये बिगाड़ किया। सब के ऊपर इल्ज़ाम आयद होता है और सबकी गलत पॉलिसीज की वजह से कराची को नुकसान पहुंचा। आज इस तरह से डिसीजन नहीं लिया जा सकता। माजी की गलत पॉलिसियों को भी देखा जाए। मैं आपको सेंसस की मिसाल दे देता हूं। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा की है, मगर अफसोस के 1.5 करोड़ पे हमें पाबंद किया जा रहा है। क्यों? ठीक। इससे अफेक्ट नहीं पड़ेंगे क्या? इससे NFC अवार्ड पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा? हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो ये सारी चीजें मिलके ज्यादतियां इस नतीजे पे पहुंची कि सारी सियासी जमातों ने अपनी इजारादारी के लिए कराची के साथ ज्यादती की है। मैं एक्सेप्ट करता हूं अच्छा इस बात वसीम भाई, एक तो ये माली और इंतज़ामी और वो मामलात हैं और वो ज़्यादतियाँ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये रावनवार, सहूलत मिर्ज़ा, अज़ीज़ बलोच, बाबा लाडला, ये इस तरह के कैरेक्टर और इनकी सरपरस्ती का मामला ख़त्म हो चुका है या कि अभी वो भी जारी है किसी न किसी और शक्ल में? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये खत्म हुआ है। अभी भी जारी है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें कमी आई है। मगर ये एलिमेंट मौजूद है, हमारी सियासी जमातों में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद सियासी जमातों में, ये हर सियासी जमात में मौजूद है। अगर आप पंजाब में चले जाएं तो वहां जो इंपॉर्टेंट जमातें हैं, उधर भी ये एलिमेंट हैं, बड़े मुख्तलिफ नामों से हैं। तो इसको वंस फॉर ऑल इस सियासत से अलग करने के लिए सियासी जमातों को भी लेके बैठना पड़ेगा। उनके लीडरान को, उनकी जो मैनिफेस्टो बने हुए हैं, मैनिफेस्टो तो बिल्कुल ही आईने पाकिस्तान की तरह हैं, मगर जिस तरह आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इंप्लीमेंटेशन के वक्त, उसी तरह पार्टी अपने मैनिफेस्टो की भी धज्जियां उड़ाता है। लिखता कुछ और है, करता कुछ और है। नहीं तो ये अगर अभी भी आप समझते हैं कि कराची के अंदर इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं, और ये तो बड़ी, यानी अभी हमने उज़ैर बलोच का जब देखा कि इतने सैकड़ों इंसानों का कत्ल और पता नहीं क्या कुछ, और फिर इतनी सरपरस्ती, तो फिर कैसे कराची दुरुस्त हो सकता है अगर अब भी सियासी जमातों के अंदर? और क्या आपकी जमात के अंदर भी अभी तक उसी तरह के एलिमेंट्स हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं खुद अगेंस्ट हूं माजी की, हमारी जमात की गलत पॉलिसीज के। मगर 22 के बाद जब हम अलग हुए अपनी जमात के लीडर से, उसके बाद हमने अपनी जमात MQM पाकिस्तान बनाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी जमात में अब इस किस्म का कोई एलिमेंट नहीं है। मुझे फख्र है इस बात पे, और ना हम बर्दाश्त करेंगे। हम जितने भी अभी इस पार्टी को लेके आगे चल रहे हैं, उसमें जीरो टॉलरेंस है इस हवाले से। और पीपल्स हमने पार्टी और इसका PSP में भुगता भी है। नहीं है। ये सलीम भाई उनसे सवाल करें। ग्राउंड रियलिटी मुझसे बेहतर आपको पता है कि ये एलिमेंट कहां कहां आज भी मौजूद है। अच्छा, उनसे मगर मेरी मैं एक बात हुई, अपनी ये अभी जिम्मेदारी से कहता हूं। उनसे भी मेरी बात हुई मुस्तफ़ा कमाल साहब से। एक वो ये कह रहे हैं, यानी आप लोगों के बारे में ये शक ज़ाहिर कर रहे हैं कि जी अभी तक वो सिलसिला बरकरार है अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ या लंदन के साथ भी, और उसके लिए एक दलील वो ये दे रहे हैं कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक के जब फैसले के मामले पे आप लोगों की तरफ से उसी तरह मज़म्मत नहीं की गई अल्ताफ़ हुसैन की जिस तरह उन्होंने की। सलीम भाई, इसको मैं इस तरह लेता हूं कि देखें, हमने तो एक अपना लीडर जो था उसको छोड़ा है। बहुत बड़ा स्टेप लिया हमने। पाकिस्तान की तारीख में ना ये लिया जाएगा, ना किसी ने लिया है।
कि उसका लीडर अगर गलत काम कर रहा है तो उससे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। आज मिसालें मौजूद है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। हमने उससे अलहदा होकर अपनी जमात को हम फिर से अपनी फुटिंग्स पे ला रहे हैं। हम कराची के जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसको जाया नहीं होना देना चाह रहे। अब जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी तो सियासत भी इसी पे मुनस्सर है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमने तो ये साबित कर दिया कि उसको छोड़ के हम आज अलग अपनी जमात को लेके चल रहे हैं आगे, और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पास्ट हिस्ट्री हो गई है और ना हमारा ताल्लुक रहेगा कभी भी उनसे। अच्छा, एक सिंध की खातिर बल्कि पाकिस्तान की खातिर आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? मसलन अगर इंसाफ की हम बात करें तो जो पास्ट MQM का है वही पास्ट PSP का भी है, और अगर MQM अल्ताफ़ हुसैन के किसी जुर्म में शरीक रही है तो वो भी उसी तरह शरीक रहे हैं। तो अब अगर उनसे लाताल्लुकी की गई है तो ये कराची को अज़ीज़ उज़ैर बलोचों से और इन लोगों से बचाने के लिए आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? और उन्होंने तो मेरी ये पेशकश कबूल कर दी कि जी आपके जरिए में मैं उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ। तो आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? सलीम भाई देखें, इस पे बहुत सारी एफर्ट्स हुई हैं, एक्सरसाइज भी हुई हैं जो कि नाकाम हुई। मैं आपके ही प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपका माशाल्लाह एक नाम है, एक आपका एक्सपीरियंस है, मैं ये ऑफर करता हूं कि मदर पार्टी इज MQM पाकिस्तान। यहीं से सबने जन्म लिया है, आप भी जानते हो। एक लीडर ने गलत काम किए, गलत स्टेटमेंट्स दिए, गलत एक्शंस आए उसके, हमने उसको छोड़ दिया, हटा दिया। हम उसी पार्टी, उसी परचम को लेके आगे चल रहे हैं। ये सब हमारी पार्टी इस MQM पाकिस्तान में आ जाएं, मोस्ट वेलकम। जितने भी नाम पार्टी तो उस शख्सियत की थी और ये उनकी ज़ात की मरहून मिन्नत थी, या इसी पे आप लोगों की डिबेट हो जाएगी ना कि नाम MQM होना चाहिए? या अब डिबेट से आगे निकल गए। ये किसी की जमात नहीं है, ये कराची के, सिंध के शहरी इलाकों की आबादी की लोगों की जमात है। उन्होंने बनाई है, उनका खून है इसमें, शहादतें हुई हैं हजारों की तादाद में इस MQM के साए तले, झंडे तले। हम रायगान नहीं देना चाहते, हमारी नीयतें साफ हैं। यही जमात इन लोगों की है जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे वोटर्स हैं। वो नहीं चाहते कि इस झंडे को और MQM को खत्म किया जाए। हमने जो आदमी था उसको हटा दिया। जमात में गलती नहीं होती, नाम में गलतियां नहीं होती हैं, किरदार में गलतियां होती हैं, आपके एक्शंस में गलतियां होती हैं, आपकी पॉलिसीज में गलतियां होती हैं, आपकी नीयत में गलतियां होती हैं। अल्लाह का शुक्र है आज सब अच्छी नीयत से लेके इस जमात को आगे जा रहे हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है हमारे कौम से इधर के इश्यूज को रिजॉल्व करने में, इस जमात में आ जाए, मोस्ट वेलकम। बहादुराबाद का ऑफिस खुला हुआ है, एनीबडी कैन जॉइन MQM पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। नाजरीन, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए हमने जहमत दी है पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सरदार नबील गबोल साहब को। सरदार नबील गबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गबोल साहब, ये जो उज़ैर बलोच की GIT जो सामने आई है, इसने तो हमें लर्जा दिया है। सैकड़ों लोगों का कत्ल, पुलिस अफसरान वो लगा रहे हैं। ये तो जो लोगों के इल्ज़ामात मुखालिफिन के पीपल्स पार्टी के, वो सच साबित हुई है। ये जितने भी इनके जराइम हैं, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की सरपरस्ती के बग़ैर हो सकते थे? देखिए, जब उज़ैर बलोच का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, जब रहमान मारा गया तो उसके बाद 2009 में उज़ैर बलोच जो है वो ऊपर आया। तो उस वक्त मैंने उसको जो है, क्योंकि मैं इलाके का MNA था, तो मैंने उसको कहा सरेंडर करो और अपने पूरे गैंग के साथ करो। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने ही जो होम मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास उनका ऑफ़र लेकर गया सरेंडर होने का, और उनके 2 नुमाइंदे जो थे उन्होंने भेजे कि आप ठीक है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से, होम मिनिस्टर से हमारी जो ये बात, ये मतलब करवा दे सरेंडर की, और हम सरेंडर होने के लिए तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने उनको कहा कि भाई, मेरे सामने तो नहीं कहा, बाद में उनसे मीटिंग की और कहा आप लोग जो है मेरे लिए काम करो, नबील गबोल की बातों में मत आओ, और आप लोग मेरे लिए काम करो। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर का जब एक क्रिमिनल के ऊपर हाथ होगा तो जाहिर है वो पागल हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। आते ही उन्होंने जो है मुझे सबसे पहले हटाया सीन से, मतलब मेरी लियारी के अंदर एंट्री बैंड करा दी। यानी लियारी ऐसा हो गया था जैसा वजीरिस्तान। आप गए वजीरिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत होती थी, वहां पर एक रेट होता था,
लियारी ऐसे ही हो गया था। इवन आपके जो मीडिया वाले थे वो भी नहीं जा सकते थे, पुलिस वाले भी नहीं जा सकते थे। फिर उन्होंने आते ही होम मिनिस्टर से 4 एसएचओ अपने कहने पे लगवा लिया, एसपी अपने कहने पे लगवा लिया, और फिर वो फ्री फॉर ऑल हो गए। तो मैंने ये बात कही पार्टी को कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हो, ये आप लोग के गले में पड़ेगा। तो मेरी बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, और फिर जो है जुल्फिकार मिर्जा, क्योंकि उस पर ट्रस्ट भी था बहुत सारे लोगों का कि जुल्फिकार मिर्जा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो जुल्फिकार मिर्जा ने ही जो है ये सब कुछ किया। और लियारी को इतना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि लियारी के साथ जो सुलूक हुआ है उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, आप लियारी के लीडर भी हैं, वहाँ से मुंतखब भी होते रहे, सरदार भी थे, पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी थे, तो आप समझते हैं कि ये जो उज़ैर बलोच के जराइम थे, इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ही उनके सरपरस्ती करते रहे और वो इनके शरीकी जुर्म रहे? देखिए, जो जीआईटी पिछले 2 दिन से सर्कल कर रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि जीआईटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा है कि हम होम डिपार्टमेंट के वेबसाइट में मंडे से लगाएंगे। मैं उसके इंतजार में हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया में जीआईटी सर्कल कर रही है, मैं समझता हूँ उसमें काफी चीजें मिसिंग हैं। अब जैसे कि मुझे पर्सनली पता है कि उज़ैर बलोच को कहा गया था कि आप जितने भी इर्द गिर्द के जो इलाकों में उर्दू स्पीकिंग रहते हैं उनको किडनैप करें और उनको मारें। और ये डायरेक्ट ऑर्डर्स जो आए थे वो होम मिनिस्ट्री से आए थे। जुल्फ़िकार तो मिर्ज़ा की तरफ से? होम मिनिस्ट्री मैं कहूँगा, मैं ज़ाहिर है उस वक्त के होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे। ठीक। तो ये इसका गवाह जो है रहमान मलिक है, क्योंकि रहमान मलिक ने 120 के करीब लोगों को छुड़वाया था रेंजर्स की मदद से, जब वहाँ पर किडनैप करके लियारी में रखा गया था, और उसमें से कुछ 15 लोगों को मार दिया गया था। और उसकी वीडियो भी आपके यूट्यूब में है जिस तरह उनको मारा गया। तो ये और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, कौन उनसे जाके मुलाकातें करते थे, कौन जो है उससे काम लेते थे, किसके कहने पर उसने किस को मारा, मुझे बहुत सारी चीजों का पता है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये जीआईटी पब्लिक जब करेंगे और पता चलेगा क्या जो चीजें मिस कर रही, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले कहा है, मैं उस वक्त इलाके का एमएनए था, मेरी एक एक चीज पे नजर थी, और मुझे जब आउट कर दिया गया और ये सोच करके जी क्यों क्रिमिनल जो है ये हमारे काम आएंगे, आज वही क्रिमिनल जो है उनके गले में पड़ गए। नहीं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उस वक़्त उज़ैर बलोच जैसे लोग इस तरह के जराइम वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की सरपरस्ती और इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकते थे, तो क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसा आदमी इस तरह के काम ज़रदारी साहब की इजाज़त और मर्ज़ी के बग़ैर कर सकते थे? तो अल्टीमेटली फिर इल्ज़ाम ज़रदारी साहब की तरफ नहीं जाता? मैंने जरदारी साहब को कहा था कि देखें आप होम मिनिस्टर को समझाएं, और मैं लियारी में 1988 से एमपीए बनता आ रहा हूँ, मैंने हूँ अभी 6 इलेक्शन लड़ा हूँ मैं। मुझे पता है कि ये क्रिमिनल अपने बाप के भी नहीं है और ये किसी के काम नहीं आएंगे, ये हमारे गले पड़ेंगे। अब आप होम मिनिस्टर को समझाएं। मुझे जरदारी साहब ने कहा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन जरदारी साहब से जब मेरी दूसरी मीटिंग हुई, जरदारी साहब ने कहा भाई जुल्फिकार मिर्जा एक अनगाइडेड मिसाइल है और वो जो है बात को समझ नहीं रहा है। और फिर होते 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 आपने देखा कि जुल्फिकार मिर्जा खुद जरदारी साहब के खिलाफ हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2011 में और होम मिनिस्ट्री से रिजाइन किया, और बात की बात आपको पता है कि क्या होता रहा है। तो मैं पार्टी लीडरशिप का तो बिल्कुल इस पे जिक्र नहीं करूंगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जुल्फिकार मिर्जा किसी की नहीं सुनता था। और जुल्फिकार जी, मैं एक मजमूई तौर पर जानना चाहता हूँ कि ये जो कराची को रोशनियों के शहर से तारीकियों के शहर में बदल दिया गया, इसकी ज़िम्मेदारी आप क्या नहीं समझते कि ये मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी, इन सब पे आयद होती है या नहीं होती, या इसके अलावा किसी पे आयद होती है? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा, पीपल्स अमन कमेटी और दीगर जो जमातें आपने नाम लिया उस वक्त एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, खुसूसन मैं आपको कहूँ कि डीजी रेंजर साहब थे उस वक्त, चौधरी साहब थे, कोई उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है। जब मैंने मीटिंग की और मैंने कहा कि जी रेंजर्स कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हमें इंस्ट्रक्शन फेडरल गवर्नमेंट देती है। जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है तो फिर हम खुद इनको देख लेंगे। तो वही हुआ 2013 में। आपने देखा जब इनको इंस्ट्रक्शन मिला तो इन्होंने नो डाउट रेंजर्स ने वाइप आउट कर लिया लियारी गैंग वॉर को पूरी लियारी से, और एक अपनी रिट जो है लियारी में कायम कर दी।
तो मैं समझता हूँ कि देखिए जिम्मेदारी इन सबकी है। जो जमातें, बाद में आपने देखा कि एमक्यूएम का भी क्या हाल हुआ, और अब खुदा का शुक्र है लियारी और पूरी कराची में अमन है, लेकिन मुझे फिर खतरा है कि दोबारा से ये इमर्ज कर रहे हैं। लियारी में दोबारा से चंद लियारी गैंग वॉर के लोग आ गए, वहां पर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से कराची के कुछ इलाके में आपने देखा किलिंग्स शुरू हो गई हैं। इसी तरह दूसरी जमातों के भी लोग आ रहे हैं। उनको री इमर्ज करने अगर दोबारा दे दिया तो मैं समझता हूँ जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मेहनत है वो रायगान जाएगी। अच्छा, इस और तरह मुझे के क्रिमिनल तो हर वक्त सामने आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो कराची की जमातें हैं, सियासी जमातें, वो भी तायब हो गई हैं इस तरह के लोगों की सरपरस्ती से, दिल से तायब हो गई हैं, या कि नहीं अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वो एलिमेंट या वो ख्वाहिश और वो जज्बा मौजूद है? देखिए, एक ड्राई क्लीनिंग का लॉन्ड्री तो लगाया गया यहाँ पर। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन बाद में वो आके कराची में बैठ गए और सियासी जमात भी नहीं बना ली, और फिर अपने आप को जो है एक बड़े शरीफ फरिश्ता नुमा इंसान बनाने की उन्होंने कोशिश भी की। पिछली इलेक्शन में बुरी तरह हारे भी हैं। ऐसे बिल्कुल लोग हैं जो 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 उन जमातों में थे, जमातें छोड़कर उन्होंने नई जमातें बना ली, और उन्होंने सिर्फ जमात छोड़ा लेकिन उन्होंने अपने हरकतें नहीं छोड़ी हैं। तो मैं इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। वो क्रिमिनल क्रिमिनल ही रहेगा। क्रिमिनल का देखिए, इनको सीधी उंगली से जो है ना कभी घी नहीं निकलता है। इनको अगर क्रिमिनल्स को दोबारा मौका दिया, ये फिर री इमर्ज करेंगे फिर। अच्छा, और एक जिनकी तरफ आपने इशारा किया वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये अभी भी एमक्यूएम लंदन के साथ दरपर्दा इनकी हमदर्दियाँ है या राब्ता है। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? ये उनका इल्ज़ाम है या इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए, मैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि कुछ है लोग इनके अंदर जिनके राब्ते बिल्कुल है, और उनको ये कहा गया कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। जब उनको ये भी कहा गया 1992 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर हमने री इमर्ज किया दोबारा। तो इसलिए कुछ लोग जो है ओपनली उनके खिलाफ बातें भी नहीं करते हैं, और वो लोग बिल्कुल हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी कोई उनसे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो उनके साथ अभी तक ताल्लुकात है उनका, लंदन वालों से, और राब्ते में है। बहुत शुक्रिया सरदार नबील गबूल साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जनाब शाही सईद साहब अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ होंगे।